कैसे हो आप लोग। देखिए, आज की मेरी कहानी का थीम है कि अपने अंदर की जो कमी है उस कमी पर मायूस ना हो। आप ये ना सोचे कि मेरे अंदर तो ये कमी है, मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकता, अब क्या होगा, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे अंदर ये कमी है यार, मैं किसी से बात नहीं कर सकता, अब बताओ मैं क्या करूं। ये कमी सिर्फ उजागर करते हो आप लोग, ये कमी नहीं है। अपने अंदर की खूबी को पहचानो, अपने अंदर का टैलेंट पहचानो। ये तो ऊपर वाले ने कमी दी है आपको, तो आप उसको डिसाइड कैसे कर लेते हो कि ये मेरे अंदर कमी है। आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि आपके अंदर ये कमी है? नहीं ना, ये ऊपर वाले ने गॉड गिफ्ट दिया है आपको, उसके पीछे का राज पहचानो आप। तो आज जो मैं कहानी कहने वाली हूँ आपको, उस कहानी को समझिए और सोचिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताइए। देखिए, आज की कहानी का मेरा थीम है, एक किसान होता है, तो वो ऐसे करके जो डंडे में बांध लेते हैं दोनों साइड से, वो घड़े बांध लेता है एक डंडे में रस्सी से लटका के। काफ़ी दूर से वो पानी लेने जाता है। तो पानी लेने जाता है तो एक घड़ा साबुत था और एक घड़ा टूटा हुआ था। उसे किसान को पता थी कि ये घड़ा फूटा हुआ है, लेकिन फिर भी वो उसमें पानी लाता था और घर तक आते 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 वो घड़ा आधा हो जाता था। तो 1.5 घड़ा पानी बचता था, 2 घड़े की बजाय 1.5 घड़ा पानी बचता था। तो घड़ा बड़ा दुखी होता था और जो साबुत घड़ा था वो फूटे हुए घड़े को देख के बड़ा मुस्कुराता था कि मतलब मैं पूरा पानी लेकर अपने घर तक आता हूँ और ये घड़ा बेकार है, ये किसी काम का नहीं है, किसी दिन फूट जाएगा, फिक जाएगा। तो एक दिन उसने अपने मालिक से कहा कि आप मुझे फेंक क्यों नहीं देते हो, मैं किसी काम का नहीं हूँ, आप इतनी मेहनत करके पानी लाते हो कुएं पर से और कितने किलोमीटर चल कर आते हो, तब मैं आपका घर तक पानी आते आते आधा हो जाता है। तो किसान मुस्कुराया तो कहने लगा, इस बात का मैं कल जवाब दूंगा। तो वो कल उसको उसी रास्ते से गया और कहने लगा कि रास्ते में ये जो फूल उगे हुए हैं, इन फूलों को देखो। तो वो घड़ा देखता हुआ मुस्कुराता हुआ गया और उधर से भी मुस्कुराता हुआ आया। उसे नहीं पता चला कि उसका कब घर आ गया। तो घर आके वो फिर मायूस हो गया, क्योंकि फिर उसने आधा घड़ा पानी देखा, तो वो फिर से मायूस हो गया कि मैं तो फिर से आधा रह गया। तो किसान ने कहा कि कुछ देखा तुमने? कि हाँ देखा मैंने, फूल थे, कितने मुस्कुरा रहे थे फूल, कितने खूबसूरत फूल थे। तो किसान ने कहा कि ये फूल ही तो मैं भगवान को समर्पित करता हूँ। तो उसने कहा कि मैं समझा नहीं, अपने मालिक से कहा। तो मालिक ने कहा कि ये तुम्हारे ही कारण तो खिले हुए हैं। तो घड़ा बोला, मेरे कारण? मेरे कारण कैसे खिले हुए हैं? कि तुमने कुछ महसूस किया? घड़ा बोला, नहीं। कि देखो, जिस रास्ते से तुम आते हो उस रास्ते पर फूल हैं और जिस रास्ते से मैं साबुत घड़े को लेकर आता हूँ उस रास्ते पे कुछ भी नहीं है। कि हाँ, तो तुम्हारे ही रास्ते पे क्यों है वो फूल? तो उसने किसान ने उसको कारण समझाया कि मुझे पता थी कि तुम फूटे हुए हो, मैं चाहता तो तुम्हें फेंक भी सकता था, लेकिन तुम्हारी कमी को जानते हुए मैंने उस रास्ते पर बीज बो दिए कुछ फूलों के। तो जब मैं तुमको लेकर आता हूँ तो वो पानी उन बीजों में लगता हुआ आता है और वो बीज से पेड़ बने, पेड़ से फूल आए ऊपर। और जिधर साबुत घड़ा है उधर का रास्ता बिल्कुल क्लियर है, उधर एक भी पौधा नहीं है। तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे कारण प्रकृति खुश है। कितने सारे पौधों को प्यास बुझती है, कितने सारे पौधे जीवित हैं तुम्हारे कारण। तो उसने उसने किसान ने उसको घड़े की कमी का एहसास कराया कि तुम्हारे अंदर ये कमी नहीं है, तुम्हारे अंदर ये खूबी है, अपनी खूबी को पहचानो। तो घड़ा बड़ा मुस्कुराया, तो कहने लगा कि ये मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं बहुत दुखी होता था कि मेरे कारण तुमको पानी की मात्रा कम मिलती है, तो मैं बहुत दुखी था। तो किसान ने कहा कि कभी भी दुखी नहीं होना, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो देखिए, इस कहानी से हम लोगों को ये सीख मिलती है कि अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो ऊपर वाले ने बना के भेजी है, उस कमी को पहचानो कि हमारी इस कमी से हमको क्या मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि उसको गलत यूज़ करो, ठीक है ना, गलत यूज़ मत करो, उस चीज़ को अच्छी जगह भी इस्तेमाल करो, क्योंकि ऊपर वाले ने बनाया है, उसके बनाने में कोई ना कोई राज होता है। इंसान को गुस्सा आता है, लोग कहते हैं मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे हेजिटेशन बहुत होती है,
तो उसके पीछे भी तो कोई कारण है। उस गुस्से को गलत जगह क्यों यूज़ करते हो? उसको सही जगह इस्तेमाल करो। उसकी गर्मी को, गुस्से की गर्मी को सही जगह यूज़ करो जिससे कुछ आपका बेनिफिट हो। ऐसा ना हो कि उस गुस्से को ऐसी जगह इस्तेमाल करो जहाँ किसी का नुकसान हो, जहाँ किसी की बद्दुआएं पड़ें, जहाँ कोई कुछ आपको अपशब्द बोले। उस गुस्से को ऐसी जगह यूज़ करो जिससे आपका कोई फ़ायदा हो। अपनी कमियों को ऐसी जगह यूज़ करो जिससे कि आपको भी लगे कि हमारी ये कमी, हमारे अंदर इतनी खूबी है, हमें नहीं पता थी। तो मेरा मोटिवेशन करने का यही मतलब होता है और मैं यही ऐसे ही जुनून भरती रहूँगी आप लोगों में, चाहे आप लोग मेरी वीडियो एक्सेप्ट करें या ना करें। कब तक, कब तक? मैं भी तो कोशिश कर रही हूँ, मैं भी तो कोशिश कर रही हूँ ना। मैं भी तो सोच रही हूँ कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी खूबी है मैं जो इतने सारे लोगों को मोटिवेशन कर सकती हूँ। मैं भी तो सोच रही हूँ ना। कोई मैं वो तो हूँ नहीं एक स्पेशली कि मैं बहुत मानी हुई हस्ती हूँ या मैं बहुत कुछ हूँ। मैं भी एक मामूली सी इंसान हूँ, बहुत छोटी सी, मेरी कोई वैल्यू नहीं, कुछ भी नहीं, कोई पहुँच नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन मैं प्रयास कर रही हूँ ना। मेरे अंदर जो टैलेंट है मैं उसको निकाल रही हूँ ना। क्यों? वाई? तो ऐसा ना सोचें कि हमारे अंदर ये कमी है। वो कमी भी खूबी है आपके अंदर, उस खूबी को पहचानिए। वो कमी नहीं है, वो खूबी है। इस गलतफहमी में ना रहें, इस गलतफहमी में ऐसे ना बैठें, ऐसे ना बैठें, ऐसे ना बैठें। कमी है यार, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ये गलत है। खूबी को पहचानो, कमी को नहीं। सो फ्रेंड्स, आज की मेरी कहानी का यही मतलब है। और देखिए, वैसे मेरी वीडियो पे अब लाइक कम हैं और व्यूज़ भी कम हैं। शायद मेरी वीडियो पसंद नहीं आ रही है लोगों को और यही मैं समझ नहीं पा रही हूँ आखिर क्यों। तो आएगा सब समझ में। ओके फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक।